हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई प्राइस के ऊपर और जानेंगे कि पिछली जो कांग्रेस की सरकारें हैं वो इसके लिए कैसे जिम्मेदार हैं। तो पेट्रोल और डीजल पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स पर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है। यदि आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की जो प्राइस है वो देश के अंदर आसमान छू रही हैं और कई स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के अंदर ये आंकड़ा 100 के पार जा चुका है। जून से मई के बीच में पेट्रोल और डीजल की प्राइस को करीब 32 बार बढ़ाया गया है। यदि बीते 2 महीने की बात की जाए तो इसमें 8 से 9 रुपए का इजाफा किया गया है। दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जो पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ी हुई है उसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। तो दोस्तों, यहाँ से कई सवाल निकलते हैं कि आखिर कांग्रेस इसके लिए कैसे जिम्मेदार है। कांग्रेस की जो पिछली सरकारें हैं उन्होंने ऐसी कौन सी गलती की जिसकी वजह से लोगों को आज परेशानी हो रही है। ऐसे कुछ सवालों के लिए हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को करते हैं शुरू। तो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि जो कांग्रेस की जो पिछली सरकारें थी उन्होंने 2014 से पहले जो ऑयल कंपनीज है उनको ऑयल बॉन्ड जारी किए थे। उन्होंने आगे बताया कि जो करंट बीजेपी की सरकार है उसे जो ऑयल बॉन्ड हैं उनको ब्याज सहित चुकाना पड़ रहा है, जिस वजह से ऑयल की जो प्राइस है वो हाई है। दोस्तों, इस बयान के आने के बाद में कांग्रेस ने भी इसका जवाब दिया। कांग्रेस ने बताया कि पिछले 7 सालों में जो बीजेपी सरकार है उसने पेट्रोल और डीजल पे जो टैक्स मिलता है उसके जरिए करीब 22 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं, जबकि जो बॉन्ड जो पे किया है वो सिर्फ 3500 करोड़ रुपए है। दोस्तों, यहाँ पे जो बीजेपी और कांग्रेस दावा कर रही है उस दावे को समझने से पहले हमें पहले समझना पड़ेगा कि ऑयल बॉन्ड आखिर होते क्या हैं। तो ऑयल बॉन्ड एक तरह की सब्सिडी होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट जारी करती है जितनी भी ऑयल कंपनीज होती हैं उनको। ऑयल बॉन्ड जारी करने का मुख्य कारण है कि जो आम लोग हैं उस पर ऑयल प्राइस का असर ना पड़े। यानी दोस्तों, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कोई भी प्राइस हो लेकिन देश के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट इस प्राइस को कंट्रोल कर सकती है, इसीलिए ये बॉन्ड जारी किए जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यूपीए सरकार से पहले भी जो वाजपेयी सरकार थी उसने भी ऑयल बॉन्ड जारी किए थे। ऑयल बॉन्ड एक सिक्योरिटी होती है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट कैश के बदले ऑयल कंपनीज को देती है। नॉर्मली ये बॉन्ड लंबे समय के लिए होते हैं और इस पे जो ब्याज है वो भी केंद्र सरकार ऑयल कंपनीज को पे करती है। पिछली सरकारों ने अपने राजकोष पर बिना बोझ डाले 2005 से लेकर 2010 तक इस तरह के ऑयल बॉन्ड जारी किए थे। हालांकि दोस्तों, बाद में यूपीए सरकार ने जो पेट्रोल है उसको सरकारी कंट्रोल से फ्री कर दिया, यानी डीरेगुलेट कर दिया। इसलिए जून 2010 से पेट्रोल पर जारी होने वाला जो ऑयल बॉन्ड था वो बंद हो गया। इसका मतलब था कि जो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइस होगी उसी हिसाब से पेट्रोल की प्राइस भी देश के अंदर अप एंड डाउन होगी। दोस्तों, 2014 में जैसे ही बीजेपी केंद्र के अंदर सत्ता में आई तो आते ही उन्होंने उसी साल अक्टूबर के अंदर डीजल को भी सरकारी कंट्रोल से मुक्त कर दिया। तो पहले ऑयल प्राइस हर महीने बदलती थी, लेकिन 15 जून 2017 से सरकार ने डायनेमिक फुल प्राइस सिस्टम ला दिया, जिसके बाद से इनकी प्राइस रोज बदलने लगी। दोस्तों, गवर्नमेंट के जो बजट आंकड़े होते हैं उनके मुताबिक जो यूपीए सरकार थी पिछली, उसने करीब 1.31 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स जारी किए थे ऑयल कंपनीज को, जिसका भुगतान ऑयल कंपनीज को मार्च 2026 तक किया जाना है। दोस्तों, CCIL के अनुसार पिछले 7 साल के अंदर जो बीजेपी सरकार है उसने करीब 3500 करोड़ रुपए ऑयल बॉन्ड के चुकाए हैं। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया है कि गवर्नमेंट ने ऑयल बॉन्ड्स के रूप में कितना चुकाया है और उसे आगे कितना चुकाना है। लेकिन यहाँ से सवाल निकलकर सामने आता है कि उसने टैक्स के थ्रू कमाया कितना है। यदि दोस्तों बात करंट ईयर की जाए यानी 2020-21 की, तो शुरुआत के 10 महीनों में गवर्नमेंट ने इससे करीब 3 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है। क्योंकि दोस्तों, ये कोरोना काल था और इसमें ज्यादातर टाइम लॉकडाउन लगा हुआ था, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की खपत काफी कम हुई थी। यदि दोस्तों हिसाब लगाया जाए तो गवर्नमेंट को ऑयल बॉन्ड के रूप में करीब 1.31 लाख करोड़ रुपए चुकाने हैं, जिस पे ब्याज अलग से। यदि ब्याज को भी इंक्लूड किया जाए तो ये प्राइस दुगनी भी हो सकती है। अभी दोस्तों, यह 1 साल की जो टैक्स से गवर्नमेंट को कमाई हो रही है उससे भी कम है। इसलिए दोस्तों, यहाँ पर यह कहना गलत होगा कि जो यूपीए गवर्नमेंट थी, कांग्रेस सरकार थी, पिछली जो कांग्रेस सरकारें थी उसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ रही है और बढ़ी हुई प्राइस के लिए यहाँ पर कांग्रेस या यूपीए सरकार जिम्मेदार है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।